नमस्कार बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ से पहले क्यों ना हम एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग देख लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जी बच्चों, आपने अभी इस वीडियो क्लिप को देखा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं आपको एक ऐसी जगह लेके गई हूँ जहाँ पर चारों ओर हरियाली है, हमें खेत दिखाई दे रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा ये कहाँ का दृश्य है। जी, सही पहचाना बच्चों, ये एक गांव का दृश्य है जहाँ पर किसान जो हैं खेती कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्या गांव में सिर्फ खेती बाड़ी ही होती है या फिर कुछ अन्य व्यवसाय भी किए जाते हैं? जी, तो मैं आज जो आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ, आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। तो बच्चों, आप एक बार इस चित्र को देखिए, है ना? यह एक गांव का चित्र है। तो यहाँ पर देखिए, गांव में ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर घर हैं, यहाँ पे हमें रास्ते में बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर देखिए, ये जो महिलाएं हैं ये अपना कार्य कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको गांव में कुआं भी दिखाई देता है ना? हाँ, तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो इस कुएं से पानी भर रही है। साथ ही यहाँ पर देखिए, ये जो पुरुष और महिला हैं ये चारा जो है लेकर जा रहे हैं पशुओं को खिलाने के लिए। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर एक कुम्हार का घर है जो मिट्टी के कई बर्तन बना रहा है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि गांव में ऐसे कई व्यवसाय होते हैं जिन्हें हम घरेलू उद्योग कहते हैं। वास्तव में ये जो घरेलू उद्योग होते हैं ये गांव की जान है और देश के विकास एवं उन्नति में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों के बारे में आपको पता है। अब चलिए इस पाठ के द्वारा हम इन अलग अलग व्यवसायों यानी कि घरेलू उद्योग से परिचित होते हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले क्यों ना हम इस पाठ के द्वारा किन चीज़ों को जानेंगे, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो आज आप इस पाठ के द्वारा गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आप गांव के विभिन्न व्यवसायों के बारे में भी जानेंगे। और ये जो घरेलू उद्योग हैं ये हमारे देश को किस तरह विकसित करते हैं, देश की उन्नति में उनका कितना योगदान है, इसके बारे में हम जान सकेंगे। और तो ये जो पाठ है ये संवाद शैली में है। तो हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे कि संवाद कैसे लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि आज मैं कौन सा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तो एक बार हम उस पाठ के मुख्य पृष्ठ को यानी कि उन्मुखीकरण चित्र को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक गांव का दृश्य है ना? हाँ, यहाँ पर पेड़ हैं, पशु हैं, बैलगाड़ी जा रही है और यहाँ पे साइकिल में एक आदमी भी जा रहा है, किसान खेती कर रहा है। तो ये जो सारा दृश्य है ये गांव का दृश्य है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं आप समझ गए हैं कि गांव से संबंधित है और पाठ का नाम है प्यारा गांव। तो बच्चों, अभी तक आपने उन्मुखीकरण का चित्र देखा। तो अब हम जो पाठ का चित्र है वो देखते हैं। ये आपकी पुस्तक में यही है ना पाठ? हाँ, तो ये जो पाठ है ये संवाद शैली में लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर 3 पात्र हैं और उनके बीच हुई बातचीत को यहाँ पर लिखा गया है।
तो एक के बाद एक हम आसानी से जानेंगे। तो संवाद शैली होती क्या है? जी बच्चों, जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है और इस बातचीत को जब हम लिखित रूप देते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। यानी कि अगर आप दो दोस्तों के बीच में किसी विषय पर बातचीत हो रही है और आप उस बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह संवाद या बातचीत या वार्तालाप कहलाएगा। अब देखिए, जब हम संवाद लिखते हैं तो संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए? जी, तो भाषा जो है एकदम सरल और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। आम बोलचाल यानी कि जैसा हम बोलते हैं वैसा। इसमें जो है कठिन शब्दों का या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जब संवाद के पात्रों की बात आती है तो जो संवाद के पात्रों की अवस्था, संबंध और परिस्थितियों के अनुकूल होता है। जैसे कि मैंने बताया, आज जो पाठ है प्यारा गांव वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, दादाजी, रमेश और रानी। तो ये तीनों के पात्र जो हैं ये एक गांव के परिवेश से संबंधित है, तो वहाँ की बातचीत वो कर रहे हैं। तो इस पाठ में हम यही देखेंगे कि वह क्या बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जी, जैसा मैंने बताया, इस पाठ में 3 पात्र हैं। कौन कौन से? दादाजी, रमेश और रानी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि रानी और रमेश जो है शहर में रहते हैं और वह 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो दादाजी जो हैं रमेश और रानी को इन छुट्टियों में अपने गांव ले जाना चाहते हैं। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दादाजी गर्मी की छुट्टियों में उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए हैं। अब दादाजी और रानी और रमेश तीनों के तीनों सवेरे रेल से निकल पड़े। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक वह गांव भी पहुंच गए। अब जब गांव पहुंच गए तो स्टेशन पर तीनों को लेने के लिए वहां पर चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी में चढ़ने के बाद वह गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही है, वह स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों ही बातों में घर आ गया। दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया। सुबह सवेरे दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले, रास्ते में बातें करते हुए। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि रास्ते में ये जो तीनों यानी कि दादाजी, रमेश और रानी तीनों के बीच में क्या बातचीत होती है। दादाजी, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वह बच्चों को देखकर खुश हुए। तो बच्चों, आपको मालूम है ना, जब हम बड़े लोगों को देखते हैं तो हम पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर रानी और रमेश ने भी कमलेश काका को प्रणाम किया। अब रानी ने अपने दादाजी से पूछा, कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी ने रमेश और रानी को बताया कि वह लोहार हैं और वह लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया और खुलाड़ी ऐसी आदि सामान बनाते हैं। और इसके बाद दादाजी ने उन्हें दामोदर दादाजी का मकान भी दिखाया।
अब रमेश ने दादाजी से पूछा। क्या पूछा? दामोदर दादा क्या काम करते हैं? तो दादाजी ने बताया कि दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि ऐसी वस्तुएं बनाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या कहते हैं? और ये प्रश्न सुनते ही रानी ने झट से जवाब दिया, जी दादाजी, कुम्हार कहते हैं ना। तो देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि कुम्हार क्या क्या काम करते हैं, वह मिट्टी से क्या क्या बनाते हैं। मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मटके बनाते हैं, साथ ही हांडी, यानी कि हांडी ये वैसी वस्तु होती है जिसमें खाना बनाया जाता है, ये भी मिट्टी के ही होते हैं। और साथ ही मिट्टी के कई खिलौने भी बनाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? जी हाँ बच्चों, कुम्हार। अब दादाजी ने जब रानी की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी से कहा, शाबाश मेरी प्यारी रानी बेटी, को तो सब कुछ पता है। अब उसके बाद दादाजी ने उन्हें चंद्रैया चाचा का घर दिखाया। चंद्रैया चाचा वह कपड़े बुनते थे। अब रानी ने पूछा, अच्छा दादाजी, कपड़े बुनने वालों को हम क्या कहते हैं? तो दादाजी ने कहा, रानी, कपड़ा बुनने वाले को हम जुल्हा कहते हैं। कपड़ा मशीन या हाथ दोनों से बनाए जाते हैं। हाथ से बनाने वाले को हथकरघा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दो चित्र दिखा रही हूँ। पहला जो चित्र है वो हाथ से बनाए जाने वाले कपड़े जो हैं इस तरह बनाए जाते हैं, और ये जो दूसरा चित्र है ये मशीन से बनाए जाने वाले कपड़े हैं। तो हाथ से जो बनाए जाते हैं उनको हम हथकरघा कहते हैं, और ये जो मशीन है जिसे आप पॉरलूम के नाम से जानते हैं, इससे भी कई ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये बात थी जुल्हा की। अब इसके बाद दादाजी ने उन्हें बाबैया जी का घर दिखाया। बच्चों, यहाँ पर दादाजी ने उन्हें बताया कि जो बाबैया हैं वो बढ़ई हैं। तो रमेश को यहाँ पर संदेह हुआ कि बढ़ई क्या होता है, वो कौन सा काम करते हैं। तो रमेश ने दादाजी से पूछा, दादाजी, बढ़ई क्या काम करते हैं? तो दादाजी ने रमेश को बताया कि बढ़ई जो है वो लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, बढ़ई जो होते हैं क्या क्या बनाते हैं? हल, दरवाजे, खिड़की, बैलगाड़ी, खिलौने, ऐसी कई चीज़ें जो लकड़ी से बनाए जाते हैं वो हमें बढ़ई ही बनाकर देते हैं। अब देखिए बच्चों, रानी ने दादाजी से एक प्रश्न किया कि दादाजी, वहाँ देखिए, वह कौन है और वह क्या कर रहे हैं? तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, वह सोने चांदी का काम करते हैं। वह सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ऐसे वस्तुओं को, जो सोने चांदी से वस्तुओं को बनाते हैं, उन्हें हम सुनार कहते हैं। तो सुनार जो है वो क्या, चांदी और सोने से कौन कौन से हार, चूड़ी, अंगूठी और चांदी से कई ऐसे आभूषण बनाते हैं। तो बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? सोनार। अब रमेश की नज़र एक गली पर पड़ी तो रमेश ने दादाजी से एक प्रश्न किया, दादाजी, उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस हैं, बांस से क्या क्या बनाते हैं? दादाजी ने तुरंत उत्तर दिया, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले,
खिलौने आदि बनाते हैं। और जानते हो बच्चों, जो इन चीज़ों को बनाते हैं उन्हें हम बंसौर कहते हैं। तो देखिए, बंसौर जो होते हैं वो क्या क्या बनाते हैं? टोकरी हो गया, झूला, खिलौने, ऐसी कई चीज़ें बनाते हैं जो बांस से बनाए जाते हैं। रमेश और रानी गांव के ऐसे कई लोगों से मिले जो विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, जिनका अलग अलग व्यवसाय है। अब रानी और रमेश को ऐसा लगा कि वह दादाजी से एक प्रश्न पूछे। तो उन्होंने दादाजी से कहा कि दादाजी, आपका गांव तो बहुत ही सुंदर है। रमेश ने दादाजी से कहा, दादाजी, आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। तो दादाजी ने रमेश और रानी से कहा, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योग से देश के विकास में भाग लेते हैं। अब रानी ने दादाजी से कहा कि दादाजी, ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। तो दादाजी ने रानी से कहा, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। जानते हो, महात्मा गांधी जी ने इन लोगों के बारे में और गांव के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वास्तव में भारत गांव में ही बसता है, यानी कि गांव जो है भारत की जान है। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक गांव का दृश्य है और ये लोग बहुत ही प्रसन्न हैं गांव के दृश्य को देखकर। कौन? रानी और रमेश। उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे तरह तरह के जो कार्य हैं किए जाते हैं और किसान भी जो है बहुत मेहनत कर हमारे लिए अन्न उगाते हैं। अब रानी और रमेश दोनों ने दादाजी से कहा, हाँ दादाजी, आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। तो बच्चों, आपने यह जो संवाद पाठ है इसे जाना, ठीक है। यहाँ पे जो जो व्यवसाय करने वाले हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जो घरेलू उद्योग हैं, उनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। और ये जो घरेलू उद्योग में जैसे कुम्हार, सुनार, बंसौर, बढ़ई, जुलाहा, ये सब क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और किसान किस तरह अन्न उगाते हैं, किस तरह खेती बाड़ी करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने जान लिया। तो अब एक बार हम पुनः स्मरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ, क्यों ना हम इसे एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों, सुनो बोलो से संबंधित एक मैं प्रश्न करना चाहूँगी कि रमेश और रानी ने गांव में कौन कौन से उद्योग देखे? तो आपको याद आ गया ना? जी, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। जी बच्चों, तो गांव में लोहार, कुम्हार, जुलाहा, बढ़ई, सुनार, बंसौर, किसान, ऐसे व्यवसाय जो हैं गांव में किए जाते हैं। अब देखिए, आपने ये जो नए शब्द जाने हैं, आप इन शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी कि इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। किन शब्दों का? लोहार, कुम्हार, जुलाहा, बढ़ई, सुनार, बंसौर और किसान। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपकी मदद के लिए एक उदाहरण भी दिया है कि किस तरह वाक्य बनाना है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर उदाहरण देखिए। जैसे लोहार से मैंने लिया है, वाक्य बनाया है, लोहार लोहे का सामान बनाता है। एक और वाक्य देखिए, लोहार ने लोहे की कुर्सी बनाई।
तो बच्चों यहाँ पे देखा मैंने लोहार शब्द का प्रयोग वाक्य में किस तरह किया है। इसी तरह आपने जो नए शब्द सीखे हैं इस पाठ के दौरान आप उन शब्दों का प्रयोग भी वाक्यों में करने का प्रयास कीजिए। तो ये था शब्द भंडार से संबंधित। अब आपको पाठ समझ आ चुका है। सुनो बोलो से संबंधित मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया और साथ में शब्द भंडार से संबंधित भी एक कार्य मैंने आपको करने के लिए दिया। अब हम पाठ के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक क्रियाकलाप देना चाहती हूँ। तो देखिए यह क्रियाकलाप क्या है और आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि दादी जी शहर आती हैं। दादी जी और आपके बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो बच्चों आपने जैसे देखा कि दादाजी गर्मी की छुट्टियों में रमेश और रानी के पास जाते हैं, उन्हें गांव लेकर आते हैं और गांव में ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं, किसान क्या करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जो है रानी और रमेश को बताया। और किस शैली में बताया? संवाद शैली में बताया, यानी कि उनके बीच बातचीत हुई। अब आपको भी यही कार्य करना है कि दादी जी शहर गई हैं रमेश और रानी के पास। तो वो शहर घूमने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर रमेश और रानी शहर के बारे में कौन कौन सी बातें बताते हैं, इन बातों को आपको यह संवाद, वार्तालाप या बातचीत शैली में लिखना है। बच्चों आपने इस पाठ के द्वारा ऐसी कई नई बातों को जाना, ऐसे कई नए शब्दों को जाना जो घरेलू उद्योग यानी कि गांव के व्यवसायों से संबंधित हैं। और आपने ये भी जाना कि ये सब कौन कौन से कार्य करते हैं। इनके अलावा अगर आपके गांव में और कोई भी अन्य व्यवसाय करते हैं तो उसकी भी जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्यारा गांव पाठ जो है पढ़ा, समझा और जाना। तो अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ फिर जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।